मीन राशि वालों, देव गुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री। अब इसका प्रभाव तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतर आपको मिलेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। मीन राशि वालों, आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन है वो बहुत लंबा समय लेगा, यानी समझ लें कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच तक का जो समय रहेगा वो देवगुरु बृहस्पति के वक्री का समय रहेगा। और ये कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं जो देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण होगा। मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये सूचित कर दें, जानकारी दे दें कि ग्रह हमेशा ही परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए आप कभी बहुत अच्छी स्थिति में आते हैं, कभी बहुत परेशान होते हैं। ये सब ग्रहों के चाल की वजह से होते हैं। तो आपके लिए समय कैसा रहने वाला है हम आपको यही बताने जा रहे हैं। वैसे मित्रों, आपके लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, आपके राशि के स्वामी माने जाते हैं। गुरु जब जिसके कुंडली में अच्छे होते हैं उसको सब तरह का लाभ मिलता है, समय पर काम होता है, हर तरह के लाभ मिलते हैं। उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार होता है, उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होते हैं, धन की कमी कभी नहीं होती है, पैसे की कमी कभी नहीं होती है, शिक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं होता है, आर्थिक स्थिति अच्छे रहते हैं, नौकरी व्यापार अच्छा चलता है, सब कुछ अच्छा होता है। उसके साथ ही साथ आपके जीवन में संतान प्राप्ति और संतान सुख की प्राप्ति और साथ साथ संतान की तरक्की आदि सब कुछ अच्छे होते हैं और तय समय पे होते हैं। यानी सब कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कुछ काम विलंब से करता है, उसके जीवन में विलंब से कुछ प्राप्त होते हैं, लेकिन गुरु जिसके अच्छे होते हैं उसे सब कुछ समय पर प्राप्त होता है। तो मित्रों, हम आपको बता दें, कई बार हमने बताया भी है कि आपको पुखराज या टोपाज रत्न धारण करना चाहिए, सोना में या पीला धातु में धारण करना चाहिए, गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप बनवा लें कहीं से पुखराज या टोपाज खरीद कर, क्योंकि जो ज्वेलर होते हैं वो भी रखते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा आजकल जाली नकली मार्केट में रखा हुआ है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा शातिर हो चुके हैं आज के लोग कि आपको नकली ही ज़्यादातर देंगे और असली आपको बहुत रेयर मिल पाता है। तो आप बहुत जो सर्टिफिकेट दे सके उनसे भी लेने की कोशिश करें, और बहुत विश्वसनीय कोई हो तो उनसे लेने की कोशिश करें, क्योंकि पुखराज कभी कभी आपको ओरिजिनल भी मिलता है, लेकिन पुखराज वो या टोपाज वो आपको, जैसे आप पहनते हैं कुछ दिन बाद 5 साल 6 साल 8 साल के बाद जब इसे उन्हें बेच देते हैं, कभी कभी आप उन्हें बेच भी देते हैं, वो आपसे मांग भी लेते हैं कि जब इसका वैलिडिटी ख़त्म हो तो आप हमें दे दीजिएगा, उसका पैसा भी आपको दे देते हैं, वो रख लेते हैं, उसी को थोड़ा साफ़ करके फिर वो बेच देते हैं। उसका पावर बहुत कम हो जाता है, तो कम होता है पावर, तो उसको फिर से पावर दिया जा सकता है। वो हम उपाय इस वीडियो के अंत में बताएंगे। यदि आपने पहना है तो इसके वीडियो के अंत में सुनिएगा, आपको बताएंगे कैसे उसमें पावर फिर से आ सकता है। तो ये आप पहनिए, बहुत लाभ करेगा। अब आपको बताते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति अपने आप में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह हैं। 9 ग्रह तो हैं, लेकिन 9 ग्रहों में कोई सबसे शुभ है तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ये शुभ प्रभाव देते ही हैं, इनके प्रभाव के कारण इंसान अपने जीवन में बहुत सुखी रहता है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं अभी आपके पराक्रम के भाव में बैठे हैं, और गुरु की इतनी अच्छी दृष्टि है कि पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर है, सप्तम नवम पर और नवम 11 भाव पर है, जहां वक्री हो जाएंगे। वक्री होकर आपको कहां कहां फल मिलेगा ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये वक्री होकर आपके लिए कई अच्छे योग बनाएंगे। धन लाभ की स्थिति बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। इनकम आपके बहुत तेज़ गति से बढ़ेंगे, क्योंकि इनकम कब बढ़ता है? जब आप मेहनत करते हैं, जब आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आप इस बात को लेकर भयभीत भी होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है तो आर्थिक लाभ नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं होगा आदि, ऐसे कई तरह की बात आप दिमाग में लेकर चलते होंगे। लेकिन मित्रों, ये बता दें आपको कि ग्रहों की स्थिति, यानी खास करके इस समय देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बदलेगी, लेकिन इसका फ़ायदा आपको एक नहीं कई गुना ज़्यादा मिलेगा। सबसे पहला और बेहतर फ़ायदा तो मिलेगा कि इनकम आपका बढ़ेगा, पैसे धन खूब प्राप्त होंगे। बिजनेस में आप बहुत एंजॉय करते हुए काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, अब आपको लाभ भी इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि लाभ के घर को जब बृहस्पति देख रहे हैं तो गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ लाभ प्राप्त होता है।
तो गुरु देख रहे हैं लाभ के घर को, तो लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में कोई बहुत अच्छा मौका आपको मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में काफ़ी अच्छी और अनुकूल स्थिति बनेगी। आप इस समय बहुत सोच समझकर बेहतर और अच्छे कदम उठा पाएंगे जो आपको लाभ दिलाएगा। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि इस समय आपके जैसे कोई कहीं से अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा, कहीं आपको प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग बनेगा। एकादश भाव जैसे लॉटरी लग सकता है, वो भाव एकादश भाव माना जाता है। तो ऐसे भाव में गुरु की दृष्टि है तो आपके इनकम बढ़ जाएंगे, लॉटरी लग जाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है। जैसे कहीं से पैसे प्राप्त होना यानी लॉटरी लगना भी समझ सकते हैं, या सच में लॉटरी लगता है, क्योंकि ये जो भाव ही हैं लॉटरी लगाता है। यहाँ तक कि कोई बहुत बेहतर और बड़ा मनोकामना आपका पूर्ण हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय अपने आप में काफ़ी शानदार माना जाता है। यहाँ तक कि आपको प्रॉपर्टी प्राप्त होता है। प्रॉपर्टी प्राप्ति, प्रॉपर्टी बनाने, नए प्रॉपर्टी को खरीदने आदि की संभावना इस समय बनती है। साथ साथ कोई मांगलिक और शुभ काम भी आप करते हैं। और ख़रीदने की बात केवल प्रॉपर्टी की ही नहीं होती, मशीनरी सामग्री यानी कोई मशीनरी सामान खरीदते हैं जिससे आप अपने जीविका उपार्जन के लिए उसे अपनाते हैं। साथ साथ इस समय आपको आकस्मिक लाभ हमेशा होते रहता है। एक नहीं कई बार आपको आकस्मिक लाभ होते रहेगा, लगातार होता रहेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, जो इस समय स्थिति बन रहे हैं, अच्छी बात यह है कि इस समय आप समाज में भी एक बेहतर वर्चस्व और बेहतर सम्मान के साथ, यानी कह सकते हैं कि समाज में आपका एक श्रेष्ठ स्थान हो सकता है। इस समय जहाँ तक 9 भाव को भी देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो 9 भाव को देखने का मतलब है कि कहीं न कहीं इस समय आपके लिए यात्रा का योग बनेगा। सुखद यात्रा होगा, यात्रा से लाभ होगा, और कहीं न कहीं ये एक अच्छा समय है जो शिक्षा में आपको लाभ दिला सकता है। खास करके उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। इस समय आप पुण्य का काम भी करेंगे, धार्मिक यात्राएं कर पाएंगे। सप्तम भाव में भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो इस समय जीवन साथी के साथ आपका बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। न्यायालय से संबंधित कोई ऐसा काम जो रुका हुआ है उससे भी आपको लाभ मिलेगा, वहाँ कुछ अच्छा काम आपका बन सकता है। साझेदारी का व्यापार है, वहाँ आपको कुछ बहुत लाभ मिलेगा। अपने परिवारजनों में आपको खास करके भाई भतीजों से आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई ऐसे चीज़ जो आपके गुम हो चुके हैं, जो धन गुम हो चुके हैं, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आप पैसे जितना आप इनकम पहले से कर रहे थे वो इनकम नहीं हो पा रहा था, अब स्थिति धीरे धीरे बदलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगा, पहले से आप ज़्यादा इनकम कर पाएंगे। तो काफ़ी समय आपका अच्छा रहने वाला है। अब बात करें तो मित्रों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अब पुखराज और टोपाज के बारे में आपको बता दें कि यदि पुखराज और टोपाज को आप रिन्यूअल करना चाहते हैं, यदि आपके पास है, तो एक चीज़ नोट कीजिए। आपको करना क्या है, पहले ये नोट कर लीजिए। आपको करना क्या चाहिए कि आप बुधवार के दिन रात्रि में तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर, या शुद्ध जल भी हो तो उसे डालकर, जो पुखराज आपका है या अंगूठी है उसे रख दीजिए, डाल दीजिए, डालकर छोड़ दीजिए। अगर कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी डालकर आप छोड़ दीजिए। कल सुबह होकर आप उसको निकाल लीजिए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए, मतलब समझिए कि भगवान हैं ऐसे समझकर स्नान कराइए। पीला चंदन लगाइए, केसर लगाइए, पीला पुष्प चढ़ाइए और धूप दीप आदि दिखाइए। मंत्र पढ़िए, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते। इन मंत्रों को 108 बार जप करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके इसे फिर से आप धारण कर सकते हैं। ये आपको निश्चित रूप से पूर्ण प्रभाव देना, यानी पहले की तरह प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो ये आपको करना चाहिए यदि आपके पास पहले का पुखराज या टोपाज रत्न है तो आज के लिए इतना ही। अगर बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।